श्री राधे। चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आइए इस वीडियो में जानते हैं चित्रगुप्त महाराज हैं कौन और उनकी पूजा क्यों की जाती है। चित्रगुप्त महाराज ब्रह्मा जी के चित्त से उत्पन्न हुए हैं और यह मनुष्यों के जीवन के कर्मों का हिसाब रखते हैं। अर्थात एक मनुष्य अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है, चित्रगुप्त महाराज सबको लिखते हैं। और जब मनुष्य अपने कर्मों को पूर्ण करके इस संसार को छोड़कर जब धर्मराज के यहाँ जाते हैं तो धर्मराज जी चित्रगुप्त महाराज से पूछते हैं कि हे चित्रगुप्त महाराज, आप बताइए इस मनुष्य ने अपने जीवन में कितने बुरे कर्म किए हैं और कितने अच्छे कर्म किए हैं। अब कर्मों के आधार पे इसे कौन सी योनि मिलनी चाहिए, कौन से लोक में जाना चाहिए, ये चित्रगुप्त महाराज से पूछा जाता है। इसलिए उन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है, देवताओं का न्यायाधीश। चित्रगुप्त महाराज के बारे में एक पौराणिक कथा है। जब प्रभु राम मां सीता के साथ वापस अयोध्या आते हैं लंका विजय के बाद, तो सभी अयोध्या वासियों ने बड़े ही धूमधाम से अपने प्रभु राम का स्वागत किया, दीप प्रज्वलन करके। इसी उत्सव को दीपावली कहते हैं। इस उत्सव में ऋषिगण, मुनिजन, देवतागण सभी आए थे। भगवान राम ने सबका स्वागत किया। लेकिन जब यह समारोह खत्म हो गई, संपूर्ण हो गई, भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे मुनि, मैंने इस समारोह में चित्रगुप्त महाराज को नहीं देखा कहीं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, मैंने निमंत्रण तो सबको भिजवाया था, शायद वो नहीं आ पाए होंगे। अगले दिन परिवार के दिन, दीपावली के अगले दिन परिवार के दिन, भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि को फिर से बुलाया और कहा कि आपने निमंत्रण पत्र में यह सुनिश्चित करें क्या चित्रगुप्त महाराज को निमंत्रण गई है कि नहीं गई है। वशिष्ठ मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया जिन्होंने सभी देवता मुनियों को निमंत्रण दिया था। उनसे बुलाकर पूछा कि क्या आप लोगों ने चित्रगुप्त महाराज को निमंत्रण दिया था या नहीं दिया था। शिष्यों ने कहा, महाराज हमसे भूल हो गई, हमने सबको निमंत्रण दिया लेकिन हमसे भूल हो गई और हम चित्रगुप्त महाराज को निमंत्रण नहीं दे पाए। वह दिन था परिवा, दिवाली के अगले दिन। वशिष्ठ मुनि आते हैं, भगवान राम से कहते हैं, प्रभु एक भूल हो गई और चित्रगुप्त महाराज को निमंत्रण नहीं गा पाए। जिसका परिणाम था चित्रगुप्त महाराज उस दीपावली के उस उत्सव पे नहीं थे। आप स्वयं आए हैं विनती हेतु, इसके लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद, ऐसा चित्रगुप्त महाराज ने कहा। और प्रभु राम और वशिष्ठ मुनि के दिए हुए सम्मान को उन्होंने दिल से स्वीकार किया और वह पुनः अपने काम पे चले गए जो वो करते थे, अर्थात मनुष्य का लेखा जोखा लिखने का काम। यह भगवान चित्रगुप्त महाराज को प्रसन्न करने के लिए प्रभु राम और वशिष्ठ मुनि ने जिस दिन पूजा किया था वह दिन था भैया दूज, अर्थात चित्रगुप्त पूजा का दिन। तभी से हम सभी इस पूजा को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आज ही के दिन चित्रगुप्त महाराज को हम लोग पूजन कर प्रसन्न भी करते हैं, ताकि वह अब मनुष्यों के कर्म का लेखा जोखा वैसा ही लिखें जैसा उनको उचित लगता हो। और इसी वजह से दिवाली के अगले दिन जो कैथ समाज के लोग अपनी लेखनी को रख देते हैं, नहीं लिखते हैं, किसी प्रकार के पेज पर लिखावट वो नहीं करते, क्योंकि चित्रगुप्त महाराज भी परिवार के दिन रख दिए थे कलम को, इसलिए कैथ लोग भी कलम को रख देते हैं। और कलम उठाते कब है? दूज के बाद कलम उठाते लिखने के लिए। आप सब ने इस कथा के द्वारा यह जान गया कि क्यों चित्रगुप्त पूजा मनाते हैं और क्यों हम लोग कलम दबात को रख देते हैं। आइए चित्रगुप्त महाराज बड़े की पूजा हम लोग प्रेम भाव से करें। भगवान चित्रगुप्त महाराज की कृपा सब पे बने। भगवान ऐसा करें कि हमारे जीवन में अच्छे बुरे जो कर्म हो रहा है वो सब पे प्रभु अपनी सुदृष्टि बनाए रखें। राधे राधे।